अमेरिका के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जोहरान ममदानी ने गुरुवार सुबह न्यूयॉर्क शहर के 112वें मेयर के तौर पर शपथ ली। ममदानी ने नवंबर 2025 में न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर के तौर पर जीत हासिल की थी। अब नए साल के मौके पर उन्होंने अपने पद की शपथ ली है। अमेरिका के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब न्यूयॉर्क के मेयर ने कुरान हाथ पर रखकर शपथ ली है। इसके साथ ही उन्होंने इस हाई प्रोफाइल पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के मेयर बनकर इतिहास रच दिया है। उनके कुरान हाथ में लेकर शपथ लेने पर भारत में धर्म को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कि एक सनातन महामंडलेश्वर धर्म की अखिलेश्वर परंपरा दास को ने आगे भारतीय लाइन और सांसदों, आगे बढ़ा सकती है। विधायकों और पार्षदों से गीता को हाथ में रखकर शपथ लेने की बात कही है। न्यूयॉर्क में यदि कुरान पर शपथ लेते हैं, हो सकता है कि वहाँ का नियम, वहाँ का कानून हो ऐसा करने के लिए। मैं समझता हूँ कि हमारे देश में भी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जब गीता के ऊपर पूरी शक्ति लगा कर के देश में काम कर रहे हैं, तब हमारे देश में भी कम से कम गीता पर हाथ रखकर सारे सांसदों को, सारे एमएलएस को और सारे निगम पार्षद को, सबको गीता पर देश की रक्षा के लिए सौगंध खानी चाहिए। अखिलेश्वर दास महाराज के इस बयान के बाद सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। विपक्षी दलों के मुस्लिम नेताओं ने उनके बयान पर तंज कसा है। साथ ही धर्म के नाम पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क में मान्यता है कि आप अपने धर्म की किताबों की शपथ ले सकते हैं, तो भारत में आपत्ति क्यों जताई जा रही है। हंसी आ रही है मुझे कि भाई अपना अपना धर्म है, अपना अपना फेथ है, हर एक को आज़ादी है दुनिया में उस पर। आधी दुनिया मुसलमान है, तो क्या आधी दुनिया कट्टरपंथी है? क्या आधी दुनिया बुरी है? अगर इस तरह के विचार रखोगे तो दुनिया में जीना मुश्किल होगा। एक तरफ हम ग्लोबल विलेज होने की बात करते हैं, दूसरी तरफ ऐसी मर्यादित सोच हम रखते हैं। तो मैं इसका धिक्कार करती हूँ कि हर एक को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। और अगर वो मुसलमान होंगे तो कुरान पे हाथ रख कर खाई होंगी शपथ उन्होंने, इसमें बुरा क्या है? देखिए, इसमें कोई बड़ी ये एक कंट्रोवर्सी इसको तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। कुरान पे हाथ रखना एक अच्छी बात है। आप चाहे गीता पे हाथ रखें, कुरान पे हाथ रखें, संविधान पे हाथ रखें, मकसद आपका ये है कि एक सॉलेमनिटी बतानी चाहिए। तो ममदानी ने अपने मन की आवाज़, धर्म की जो उनकी कमिटमेंट है कि वो अपने शहर को, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई आपत्ति की बात है। उन्हें पता नहीं है संसद में कुछ लोग ईश्वर के नाम शपथ लेते हैं, अल्लाह के नाम लेते हैं, जीसस के नाम लेते हैं, वाहेगुरु के नाम लेते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो संविधान के नाम पे शपथ लेते हैं। जानकारी तो है नहीं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और कमाल है आपने उनको स्पेस भी दिया। ये महत्वपूर्ण है। हालांकि बढ़ते विवाद को देखते हुए एनडीए नेता इस पर बयान देने से बचते नजर आए। एनडीए नेताओं ने कुरान को हाथ में लेकर शपथ लेने पर कहा है कि अमेरिकी संविधान इस तरह की शपथ की इजाजत देता है तो ठीक है। देखिए, ये अमेरिकी संविधान इसकी अनुमति देता है कि आप जिस धर्म को मानते हैं, अपनी आस्था के अनुरूप आप इस तरह से आप शपथ ले सकते हैं। भारत में भी हम शपथ लेते हैं इस तरह से। ये कोई ऐसी घटना नहीं है जिस पर आज दुनिया को सियासत करने का कोई अवसर मिले। हमने नहीं देखा वहाँ क्या कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग को जानकारी। भारत में भी ऐसा होना चाहिए, विधायकों और सांसदों को रामायण पर हाथ रखकर शपथ नहीं, गीता पर। भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान के हिसाब से देश चलता है, राज्य चलता है, और भारत में पहले से जो चीज़ें चल रही है उसी के अनुसार भारत आगे बढ़ रहा है। जोहरान ममदानी जो न्यूयॉर्क के मेयर है, वो 3 कुरान के ऊपर शपथ लेते हैं, और ये उनकी व्यक्तिगत मज़हब हो सकता है, उनकी सोच विचार में। जब कोई भी सांसद शपथ लेते हैं तो वो क्यों हिंदू ग्रंथ के ऊपर नहीं, वो एक अनिवार्य होना चाहिए कि आप हिंदू ग्रंथ के निमित्त, भगवत गीता हो, कोई भी अन्य ग्रंथ, आप वहाँ शपथ आपके धर्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं और साथ साथ आपकी सोच विचार प्रकट आती है। I don't think we need to be apologetic about being Hindus in a land that belongs to Hindus.
ममदानी का जन्म 18 अक्टूबर 1991 को युगांडा के कंपाला में हुआ था। वे युगांडा से दक्षिण अफ्रीका और न्यूयॉर्क में गए। अमेरिका में उन्होंने 2014 में बाइडॉन कॉलेज से अफ्रीकाना स्टडीज में डिग्री हासिल करने से पहले बैंक स्ट्रीट स्कूल फॉर चिल्ड्रन और ब्रोंक्स हाई स्कूल ऑफ साइंस में पढ़ाई की। 2017 में वो राजनीतिक और सामाजिक संगठन डेमोक्रेट सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका में शामिल हो गए और यहाँ से उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई।